श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म चतुर्थोध्याय श्लोक संख्या 60 से लेके श्लोक संख्या 70 तक। मस्तसुष प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते तामाकार्य गृहे रक्ष सातेर्वपोषयिष्यति। पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्र रक्षण हेतवे पुत्रस्य धुन्धुकारीते नाम मात्रा प्रतिष्ठितम्। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुषुवेर्भकम् सर्वांगसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभम्। दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमाददे मत्वाश्चर्यं जनाः सर्वे दिग्दृक्षार्थं समागताः। भाग्योदयोऽधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बालप्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम्। न ज्ञातं तत्र हास्यं तु केनापि विधियो गतः गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत्। कियत्कालेन तो जातो तरुणोत्तनवायुभो गोकर्णपण्डितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाखलः। स्नानशौचक्रियाहीनो दुर्भक्षिक्रोधवर्धितः दुष्परिग्रहकर्ता च शवहस्तेन भोजनम्। चौरः सर्वजनद्वेषी परवेश्मप्रदीपकः लालनायार्वकान् धृत्वा सद्यः कूपे न्यपातयत्। हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान्धानाप्रपीडकः चाण्डालाभिरतो नित्यं पाशहस्तः स्वसङ्गतः। तेन वेश्याकुसङ्गेन पित्रं वित्तं तु नाशितम्। एकदा पितरो ताड्य पात्राणि स्वयमारत। श्लोक संख्या 60 से श्लोक संख्या 70 तक की जो कथा है महात्म के चतुर्थोध्याय की जो संक्षिप्त भाव कथा है वो इस प्रकार है। तब पुत्र की रक्षा करने के लिए आत्मदेव ने वैसा ही कहा। उसकी पत्नी ने कहा था कि मेरे को तो दूध नहीं उतर रहा है, मुझे तो मैं अपनी बहन को बुला लेती हूँ, उसे संतान हुई थी और वो दूध पिला दिया करे, उसकी संतान की मृत्यु हो गई है तो वो दूध पिला दिया करेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया और उसने कहा कि मेरी बहन के भी बालक हुआ था, वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर देगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया था। माता धुंधुली ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। उसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्याकार बच्चा वो गौ जिसको फल खिलाया था ब्राह्मण की पत्नी ने, वह सर्वांग सुंदर दिव्य दिनभर तथा स्वर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। दैव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न चला। आत्मदेव ने उस बालक के गौ से कर्ण देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा।
कुछ काल बीतने पर दोनों बालक जवान हो गए। उसमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौचादि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी न था, न खान पान का ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खेलने के लिए गोद में ले लेता, उन्हें चट कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को तंग किया रहता। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली को साथ लेकर शिकार की टोह में घुमा करता। आगे की कथा जो आएगी उसमें आप सुनेंगे कि गोकर्ण का संस्कार अच्छा था और गोकर्ण ने कैसे अपने जीवन में भागवत तत्व यानी कि भगवत तत्व को समायोजित किया और कैसे धुंधुकारी का जो स्वभाव था, उसका जो रहन सहन था, वह ऐसा बिगड़ा हुआ था और इस तरह से उसने अपने माँ बाप के साथ कैसा अमानवीय व्यवहार किया। इस सब की कथा आप आगे सुनेंगे। यदि आपने मेरे यानी कविंद्र मिश्रा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर दें। यदि इसे शेयर भी कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संक्षिप्त कथा पहुंच सके। और भागवत की कथा का महत्व ये है कि ये जन्म में अपूर्व धन संपत्ति और अपूर्व आनंद और भगवत कृपा की सृष्टि तो करती ही है जीवन में, परलोक में उत्तम लोगों की प्राप्ति भी कराती है। तो आप जिसे शेयर करेंगे उनके जीवन में भी इन सब गुणों का समावेश हो जाएगा और आपके जीवन में तो होगा ही। तो कृपा करके इसे शेयर कर दें, बेल आइकन दबा दें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। आइए संक्षिप्त भगवान नाम संकीर्तन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।